दोस्तों मैं हूं आपका राज और आप देख रहे हैं डियर कैमियो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जेईई मेन 2010 में थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बनाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपसे जुड़ जाएं। दोस्तों क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज -46 किलोजूल पर मोल। इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 फ्रॉम इट्स एटम इज -436 किलोजूल पर मोल and that of N2 is -712 किलोजूल पर मोल। द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड इन NH3 इज, यानी NH3 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -46 किलोजूल पर मोल है। H2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -436 किलोजूल पर मोल है। N2 की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -712 किलोजूल पर मोल है। तो NH3 में NH बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितना होगा ये हमें बताना है। इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हमें पता चलता है क्या 3/2 मोल H2 का चाहिए और हाफ मोल N2 का चाहिए NH3 बनाने के लिए। रिएक्शन के दौरान होगा क्या, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्टेंट एटम में कन्वर्ट होगी, यानी H2 जो है ये हाइड्रोजन एटम में और N2 जो है वो नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट होगी। तो 3/2 मोल H2 3 मोल H प्रोड्यूस करेंगे और हाफ मोल N2 1 मोल N प्रोड्यूस करेंगे, और ये 3 मोल H और ये 1 मोल N ये दोनों कंबाइन करके रिएक्ट करके NH3 बनाएगी, जहाँ NH3 की जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -46 किलोजूल पर मोल है। यहाँ से हमें पता चलता है अमोनिया बनाने के लिए हमें H2 और N2 मॉलिक्यूल जो है इसे एटम में कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन में जो दिया गया है 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बनाती है। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो -436 है। ये जो H2 मॉलिक्यूल है जब हम इसको 436 किलोजूल पर मोल एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, ये एटम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 1 मोल H2 2 मोल हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह 2 मोल नाइट्रोजन एटम कंबाइन करके N2 मॉलिक्यूल बनाती है। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो -712 किलोजूल पर मोल दिया गया है। जब इस मॉलिक्यूल को 712 किलोजूल पर मोल एनर्जी देंगे तो ये N2 मॉलिक्यूल जो है ये एटम में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रोजन एटम में। यानी किसी मॉलिक्यूल के बनने के दौरान जितना एनर्जी रिलीज होती है उतना ही एनर्जी हमें उसको ब्रेक करने में देना पड़ता है, यानी मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए देना पड़ता है। जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो उसमें पाते हैं क्या 3/2 मोल H2 मॉलिक्यूल ये डिसोसिएट होकर 3 मोल हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस करती है, क्योंकि 1 मोल H2 को डिसोसिएट करने के लिए 436 किलोजूल एनर्जी देना पड़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ जो मोल है H2 की जो डिसोसिएट होगी वो 3/2 है, यानी 3/2 मोल H2 को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा वो 3/2 इंटू 436। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी +654 किलोजूल पर मोल, यानी 3/2 मोल H2 को डिसोसिएट करने के लिए 654 किलोजूल एनर्जी देना पड़ेगा। तब H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगी और हमें 3 मोल हाइड्रोजन एटम प्राप्त होगी। उसी तरह हाफ मोल N2 मॉलिक्यूल जो है ये डिसोसिएट होकर 1 मोल नाइट्रोजन एटम प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ जो एनर्जी हमें देना पड़ेगा वो है हाफ इंटू 712, चूँकि 1 मोल N2 को डिसोसिएट होने में 712 किलोजूल एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए हाफ मोल N2 को डिसोसिएट करना है। तो एनर्जी जो हमें देना पड़ेगा वो हाफ इंटू 712, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगी +356 किलोजूल पर मोल, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्टेंट एटम में कन्वर्ट करने के लिए टोटल एनर्जी जो हमें देना पड़ेगा वो 654 + 356। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो होगी 1010 किलोजूल पर मोल। उसके बाद हमने क्या करा, डेल्टा H निकाला। डेल्टा H क्या होती है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। चूँकि प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो -46 किलोजूल पर मोल है और रिएक्टेंट की जो है वो 654 + 356 किलोजूल पर मोल है। तो यहाँ से डेल्टा H जो आएगी वो -1056 किलोजूल पर मोल, यानी NH3 मॉलिक्यूल बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो -1056 किलोजूल पर मोल है। तो इतना ही एनर्जी हमें NH3 मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने के लिए देना पड़ेगा। जब हम NH3 मॉलिक्यूल को 1056 किलोजूल पर मोल एनर्जी देंगे तो होगा क्या, यहाँ से ये नाइट्रोजन एटम
एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस करेगी। यानी यहाँ जो NH बॉन्ड है वो डिसोसिएट हो रहा है, वो ब्रेक हो रही है। यानी जब हम 1056 किलो जूल एनर्जी देंगे तो NH3 के अंदर जो 3 NH बॉन्ड है वो ब्रेक कर रही है। तो 3 NH बॉन्ड के लिए 1056 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ रहा है। तो एक NH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 1056/3 किलो जूल एनर्जी देना पड़ेगा। 1056 डिवाइडेड बाई 3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 352 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ेगा।